नमस्कार दोस्तों, मैं नील तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसे अर्थमेटिक की जान कहा जाता है और एमपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 2 से 3 नंबर यहाँ से जरूर पूछता है एमपी पुलिस में। और अगर हम परसेंटेज जितना अच्छे से पढ़ लेंगे, अर्थमेटिक उतने अच्छे से हमसे बनती है, क्योंकि लगभग सभी चैप्टर परसेंटेज से रिलेटेड जरूर होते हैं, कहीं ना कहीं यूज परसेंटेज का उनके साथ जरूर होता है। तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है फ्रेंड, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है प्रतिशत। जो भी बात होगी वह कितने पे होगी, 100 पे बात होगी। जो भी वस्तु होगी वह अपने आप में 100 में होगी, ठीक है, 100% में होगी। जैसे कि मैं आपसे ये बोल दूं कि 20% बच्चे पास हो गए, तो 20% पास हो गए, तो फेल कितने हो गए, तो फेल 80% हो गए, ठीक है। हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वह 100% को बेस मान के करते हैं। तो आइए इसका साइन देखते हैं कैसा होता है। परसेंटेज का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, और इस साइन का जो मतलब होता है वह क्या होता है, 1/100 होता है। जैसे कि 10%, 10% का मतलब यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, और परसेंटेज का हमने मतलब आपको बताया क्या होता है, 1/100। तो ये क्या हो जाएगा, 1/100। जब हम इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 1/10 फ्रैक्शन होता है, ठीक है। 10% को हमने इस तरह से फ्रैक्शन किया, ठीक है, भिन्न में चेंज कर लिया। दूसरा, मैं अगर यहीं से आपसे बात करूं 20% बराबर क्या होता है, तो आप क्या करोगे, 20 गुणा 1/100, तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 1/5। और हम इसको कैसे ट्रिकी मेथड से कर सकते हैं, 10% का हमें पता चला 1 क्या होता है, 10 होता है, तो ये क्या है, डबल है ना, 10% का ये 20% डबल है। तो आप भी 1/10 का डबल करोगे, 1/10 का डबल करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/10। तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 1/5 हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे थर्ड होता है 25%, इसको आप क्या लिखोगे, 25 गुणा 1/100, क्योंकि परसेंटेज है, तो 25 चौका 100, 1/4। अगर मैं यहाँ पे आपको दे देता हूं, फोर्थ नंबर यहाँ पे देता हूं, 16 सही 2/3% को आप भिन्न में चेंज करिए, इसका फ्रैक्शन करिए, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, 16 3 48, तो 50, 50/3, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो कितना हो जाएगा ये, 50 दूना 100, तो 1/6 हो गया। क्लियर हो रहा है। यहीं पे मैं नेक्स्ट दे देता हूं 6 सही 2/3, इसको कैसे करेंगे, 6 3 18, 2 20/3 गुणा 1/100, तो 20 पंचे 100, और 1 कितना हो जाएगा, 15। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे कि परसेंटेज से हम फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, अगर भिन्न दिया है, जैसे 1/10 लिखा हुआ है और इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, देखिएगा। अगर परसेंटेज हमसे पूछ ले, जैसे कि यहाँ पे पहला है 1/3 को आप परसेंटेज में चेंज करिए, ठीक है, परसेंटेज में चेंज करना है आपको। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, परसेंटेज का मतलब हम आपको बता चुके हैं, परसेंटेज का जो मतलब होता है वो क्या होता है, अगर दिया है तो 1/100 होता है।
अगर परसेंटेज आपको नहीं दिया है, अगर परसेंटेज आपसे पूछे ज्ञात करना हो, परसेंटेज अगर ज्ञात करना हो, परसेंटेज ज्ञात करना हो तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा परसेंटेज कर गुणा 100 करते हैं। ये इसको हटा देते हैं। अगर परसेंटेज दिया है तब तो हम गुणा 1/100 कर देते हैं, और अगर परसेंटेज हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं। तो 1/3 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 1/3 गुणा 100। तो ये कितना हो जाएगा, 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। क्लियर हुआ। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूं 2/5, ये फ्रैक्शन में है, इसको आप परसेंटेज में चेंज करिए। ठीक है, आप इसको परसेंटेज में चेंज करिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2/5 गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा 20, और 20 दूना कितना हो जाएगा 40%। यहाँ पे मैं देता हूं 50/3 को परसेंटेज में चेंज करिए। थर्ड नंबर है 50/3 को परसेंटेज में लिखिए। तो आप क्या करेंगे, 50/3 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5000/3। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आप भाग तो आप दे ही सकते हो, 16 3 48, 2 और 3 छाक 18, 3 छाक 18, 1666 सही 2/3%। क्लियर हो रही है बात। मतलब यहां से ये हम सीखते हैं कि अगर परसेंटेज दिया हो तो हम गुणा 1/100 करते हैं, और अगर परसेंटेज हमसे पूछता है तो हम क्या करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपली तरीके से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप फर्स्ट की बात आती है कि जो परीक्षा में छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं वो यहाँ से भी आ सकते हैं, और जो जिसकी ज्यादा चांसेस होती है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप फर्स्ट, जैसे कि यहाँ पे ये पूछ दे कि जो 150 है 300 का कितना प्रतिशत है, 150 300 का कितना प्रतिशत है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 150/300 कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणा होगा। ठीक है, अब हम 300 ही क्यों बटे में लिखे, हम तो 150 भी तो बटे में लिख सकते थे, ये बात आती है। तो हमें कैसे पता चला कि 300 जो होगा वह बटे में जाएगा, तो जिसके बाद का लगा रहता है, जिसके बाद का लगा रहता है वही हमेशा बटे में होता है। 150 300 का कितना परसेंट है, 300 का, तो जिसके बाद का वही बटा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो 1.5 दूना कितना होता है 300, और 2 50 100, तो मतलब 50%। ये सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट है 5 का 35 कितना प्रतिशत है, 5 का 35 कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या होगा 35/5 गुणा 100। समझ में तो आ गया होगा मैं 5 को नीचे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो का है ना वो 5 के बाद का है, वो 5 का है। 5 का 35 कितना प्रतिशत है, तो 35/5 गुणा 100, तो ये क्या हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 700। ठीक है, तो यहां से हमें ये भी समझ में आता है
जैसे 100% है तो वह कितना हो गया, 1 गुना हो गया। 200% कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 300% कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक, हमेशा परसेंटेज में जैसे कि 150% हो गया तो 1.5 गुना हो जाता है। तो ये जो है 5/35 का कितना परसेंट है, 700% है, मतलब 7 गुना है। क्लियर बात हो रही है। नेक्स्ट देखिएगा, डेढ़ 150 ग्राम, यहाँ पे ग्राम है, 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना, 3 केजी का कितना प्रतिशत है। चलिए इसको सॉल्व करिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, किसके बाद का लगा है, 3 किलोग्राम के बाद का लगा है। तो 150 बटे कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम गुणा 100। अब 3000 में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो मैथ होती है ना, वह समान राशियों का क्या होता है, गुणा भाग जोड़ घटाना, वो समान राशियों का होता है। जैसे कि 150 यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे किलोग्राम है, तो आप इसको ऐसे नहीं हल कर सकते हैं किलोग्राम को ग्राम के साथ, नहीं, आपको एक में चेंज करना पड़ेगा। या तो किलोग्राम को आप ग्राम में चेंज करो, या तो आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो, तभी आप इसको सॉल्व करोगे। इस बात का भी ध्यान रखना। और हाँ, ये भी हो सकता है कि मैं किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लूं, ठीक है, ये भी हो सकता है मैं ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लूं। बट हमेशा आप लोग ध्यान ये रखिएगा कि जो छोटे होते हैं, जो छोटा होता है, वो बड़े में कन्वर्ट होने में थोड़ा कठिनाई लगती है। जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, एक अमीर है एक गरीब है, ठीक है, तो जो गरीब है उसको अमीर बनाने में समय लगता है, और जो अमीर है उसको गरीब बनाने में समय नहीं लगता है। एक एग्जांपल जस्ट मैं दिया हूं, तो वही बात है कि जो बड़ा है उसको हम छोटे में जल्दी चेंज कर सकते हैं, आसानी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो हम 3 किलोग्राम को क्या लिख दिए, 300 ग्राम, और 150 ग्राम था ही, मतलब ग्राम ग्राम हो गया, ये अब सही है। तो 150 बटे 3000 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 बचे 15, मतलब 5%। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अगर कुछ इससे आपको सीख मिल रही है, तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि यहां से बाहर एमपी पुलिस में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, मैं यहां पे आपको दे देता हूं 20% नहीं, 20 का 10% प्लस 40 का 5% माइनस 70 का 20% बराबर क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, सिंपली तरीके से गुणा होता है। तो इसको हम या तो पूरा लिख के सॉल्व करें, या तो देखो डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, परसेंटेज है यहाँ पे, तो 20 गुणा 10 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बटे में तो 100 जाएगा, परसेंटेज है तो पास में यहाँ पे। तो ये हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5%, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। हम देखिए एक बार समझा देते हैं आपको, 20 का 10% है, तो 20 गुणा 10 बटा 100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो बचेगा कितना, 2 बचेगा, तो वही हमने लिख दिया है। 40% का 5%, 40 का 5% हम कैसे निकालेंगे, 40 गुणा 5 बटा 100। समझिएगा जो हम समझाना चाहते हैं आपको, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया,
तो यहाँ पे हम यही कर सकते थे, चार एक जीरो से एक जीरो हम परसेंटेज का काट देंगे और एक जीरो बचेगा, यही तो होगा। तो एक जीरो से देखो, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट रहा है, हमें ये ध्यान में रखना है परसेंटेज को हम हमेशा बटे में 100 मानते हैं, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये भी हम काट सकते हैं 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, ठीक, 5 दूनी 10 2 दूनी 4, तो बचेगा कितना यहाँ पे भी 2 ही तो बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा माइनस, ये 2 जीरो से 2 जीरो, अभी मैंने आपको पहले समझाया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 माइनस 14 बराबर कितना हो जाएगा -10। ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। ये जो -10 जो आया है इस पे ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि जल्दबाजी में +10 भी रहता है ऑप्शन में, और उसी को टिक कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, चालीस का 2/5% कितना होगा? 40 का 2/5% कितना होगा? आप लोग पेन कॉपी लेके बैठा करिए, जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप सॉल्व कर लिए करिए, ठीक है, जल्दी से। तो क्या हो जाएगा 40 गुणा 5 दूनी 10 2 12/5, ये तो होगा, गुणे कितना हो जाएगा 1/100। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, 40 गुणे 5 दूनी 10 2 12/5 गुणा 1/100 परसेंटेज है। तो हम क्या करेंगे, 5 8 बार कट रहा है, और ये 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 4 25 हम 100, तो 12 दूना 24/25, यही आपका आंसर हो जाएगा। वहां पे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है उतना सिंपल नहीं रहता है कि छोटे क्वेश्चन को वो पूरी तरह से करते रहे, ठीक है, नहीं करते रहते हैं, सही बटे भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, आठ सौ का 25% का 15% क्या होगा? सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आप लोग वीडियो को रोक के आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 800 का 25%, तो क्या हो जाएगा 25% का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स 1/4, ठीक है। आप अगर वो सब चीज याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ये भी सही है। तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4, मैं डायरेक्ट लिख दूं 1/4 गुणा 15% का मतलब क्या होता है, 15% का जो मतलब होता है 15/100 हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तो 5 × 15 और 20 पंचे 100, 3 बट्टा क्या हो जाता है 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, और फिर यहाँ से कट रहा है 20 चौका 80, 40 4 से कट रहा है, 4 दहम में 40, तो कितना हो जा रहा है 30। 800 का 25% का 15% क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। गलती यहाँ पे मत करिएगा, ठीक है, इनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट एक और देखिएगा, $1500 का 20% बराबर क्वेश्चन मार्क का 30
परसेंट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? अब देखिएगा परसेंटेज हमेशा 100 जाएगा तो इस परसेंट से हम 2 जीरो काट दे रहे हैं इसको डायरेक्टली करने के लिए। का मतलब गुणा होता है 15 शून्य जीरो जाएगा 15 दूना 30, 300 हुआ कि नहीं हुआ? बराबर यहाँ पे x परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या 3/10। तो यहाँ पे हम x ही मान लेते हैं, x गुणा 3/10। अब देखिएगा इससे ये कटेगा 100 बार कट रहा है और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 1000। क्लियर हुआ? मतलब 1500 का जो 20% है वह 1000 का 30% के बराबर होता है। अब 1500 का 20% जो निकालेंगे तो वही 1000 का 30% निकालेंगे तो उतना ही आंसर आता है। ठीक है, तो आज बस हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स इसको दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम करता है। आगे हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको इतना ही पढ़ना है। थैंक यू सो मच।